ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी प्रातस्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, उत्तम शौच धर्म की, पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो वह उस रोग से छुटकारा पाने के लिए वैद्यों से परामर्श लेकर अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करके वह उस रोग का शमन करता है और उसकी काया निरोग तो हो जाती है, किंतु जब उस रोग ने उस शरीर पर आक्रमण किया था तो वह शरीर औषधि के सेवन से वर्तमान में निरोग तो हो गया है, लेकिन वह उस व्याधि के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है और उस क्षति की पूर्ति के लिए वह पुनः वैद्य के पास जाता है कि आपकी औषधियों के माध्यम से यह रोग तो समाप्त हो गया है, किंतु मेरा शरीर अभी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी उसमें बहुत कमजोरी है, वो पूर्ण स्वस्थ नहीं है, इसलिए इसके लिए क्या करना चाहिए। वह वैद्य कहते हैं कि औषधि के माध्यम से तो रोग चला गया, लेकिन अब पूर्ण स्वस्थ होने के लिए मात्र औषधि अब कार्यकारी नहीं है, किंतु अब पथ्य का भी सेवन करना पड़ेगा। और इस प्रकार वह उस रोगी को कोई पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने के लिए सलाह देता है और वह कैसा बनाना है, उसमें क्या क्या आइटम डालने हैं, कितनी मात्रा में डालने हैं, ये सारा का सारा ब्यौरा जो है वह वैद्य उस रोगी को बताता है और रोगी उसी के अनुसार घर जाकर वो सारी प्रक्रिया करता है। और जैसे ही वह जो आइटम समझ रहे ना आप लोग, आइटम ही कहते हैं इस चीज को, तो आइटम जैसे ही मुंह में रखता है और वैद्य ने कहा था यह चीज जो हम दे रहे हैं उसको खाकर आपको तृप्ति भी मिलेगी और पौष्टिकता भी आपके शरीर में आएगी। और जैसे ही वो खाता है वो उल्टी कर देता है, उसको बाहर थूक देता है और सोचता है वैद्य महाराज जी ने तो कहा था उससे तृप्ति मिलेगी और खाते के साथ मुझे उल्टी की इच्छा होने लगी, ऐसा कैसे। वो पुनः वैद्य जी के पास जाता है कि आपने ऐसा मेरे साथ धोखा क्यों किया, कहा था आपको बहुत तृप्ति का अनुभव होगा, लेकिन मुख में रखते ही वो अंदर जाने के पहले ही बाहर आ गया। वैद्य सोचते हैं गड़बड़ी कहीं न कहीं तो है, मैंने तो सही सही चीज बताई थी, आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई। पूछते हैं आपने क्या क्या डाला, आपने बताया था आटा डालना है, बादाम डालना है, खसखस डालना है, बूरा डालना है, घी और उसके बाद केसर भी डालना है और सारी चीजें मैंने बिल्कुल उत्तम
A1 क्वालिटी के बाजार से खरीद कर डाली है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ वे सोच रहे हैं। और मात्रा, बिल्कुल मात्रा आपने लिख के दी थी, तोल तोल कर हमने डाली है। चलो मुझे वो सारा सामान दिखाओ, तब मैं विश्वास करूंगा कि मैं गलत हूं, क्योंकि मैं तो गलत हूं नहीं। और वह जब देखते हैं सारी चीज तो ठीक है, लेकिन जैसे ही केसर की डिब्बियां देखते हैं, यही तो त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि हो गई? बिल्कुल काश्मीरी केसर है, लाख रुपए तोला, लाख रुपए तोला नहीं, 1 ग्राम, 1 लाख की 1 ग्राम, बहुत महंगी केसर बुलाई है। महंगी केसर तो है, और कश्मीर की असली केसर है, केसर तो असली है, लेकिन रखने की डिबिया क्या है? उस पे लिखा था हींग। क्या लिखा था डिब्बी पर? हींग लिखा था। वो हींग की डिब्बियां थी, उसको उसने बहुत धो मांझ कर अच्छा साफ तो कर लिया था, और उसमें उसने केसर को रख लिया था, और केसर की डिब्बी भी थी, उस डिब्बी को उस डिब्बी में रख लिया था। लेकिन फिर भी हींग इतनी तेज होती है कि उसकी खुशबू उस केसर में भी आ गई थी। क्या सुन रहे? कहानी सुन रहे क्या? ये आप लोगों की व्यथा कथा बता रहा हूं कि वस्तुतः ये हमारा आत्म तत्व भी स्वभाव से एकदम शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला आत्म तत्व है, और अनादिकाल से इसकी कोई भी सीमा नहीं है। यह ऐसी आत्म तत्व है, ये शुद्ध आत्म तत्व अनादिकाल से अशुद्धता की परिणमन, अशुद्धता का परिणमन करते आ रहा है। क्योंकि हमने जिस प्रकार उस रोगी ने केसर हींग की डब्बी में रख दी थी, उसी प्रकार यह हमारा आत्म तत्व स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन विषय, कषाय, वासना, ईर्ष्या इत्यादि के माध्यम से उनकी डिब्बी में हमने आत्म तत्व को रख दिया है। इसलिए उस आत्म तत्व को पाकर भी हम तृप्त नहीं है, और उसकी सुगंधि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है हमें। उस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं था कि केसर जब हींग की डिब्बी में रखेंगे तो उसकी स्वाभाविक गंध समाप्त हो जाएगी, उसका स्वाभाविक स्वभाव स्वाद समाप्त हो जाएगा, ये उसको ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार अनंत काल से संसारी प्राणी को यह ज्ञान नहीं है कि इस विषय कसाय की डिब्बी में हमने आत्म तत्व रखा है, तो वह शुद्ध कैसे हो पाएगा? न तो उसका स्वाद शुद्ध आएगा, न उसकी सुगंधि शुद्ध आ सकती है। बस इसी प्रकार यह आत्म तत्व आज तक हमारा परिणमन करते आ रहा है। लेकिन बंधुओं, ये जैन दर्शन ऐसा दर्शन है कि संसारी प्राणी प्रतिपल इस प्रकार का परिणमन करता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, कुछ समय ऐसा आता है, यद्यपि 24 घंटे उस प्रकार का परिणमन उसका चलता है, लेकिन यह पर्व जो आपके बीच आया है, जिसे आप 10 लक्षण कहते हैं, पर्युषण पर्व कहते हैं, इस प्रकार जैन दर्शन में ऐसे कई त्योहार आते, उत्सव आते हैं, और उस समय यह व्यक्ति इस त्योहार को मनाकर अपने राग द्वेष परिणाम को शांत करके आत्म तत्व के स्वभाव को समझ पाता है कि आखिर उसका स्वभाव क्या है। वह जिनवाणी के माध्यम से या गुरु के माध्यम से इन दिनों में इस प्रकार के तत्व को सुन पाता है कि वह किस प्रकार हमारा शुद्ध आत्म तत्व है, और अनंत काल से वह इस राग द्वेष रूप भाव से परिणमन कर रहा है। तो हम भी शुद्ध हो सकते हैं। अशुद्ध परिणाम आज चल रहा है, लेकिन शुद्ध हम हो सकते हैं। वह व्यक्ति पुनः उस वैद्य की सलाह से शुद्ध केसर का उपयोग करके उस हलवे का सेवन करके पुनः अपनी काया की पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार यह संसारी प्राणी आत्म तत्व का क्या स्वभाव है उसको जानकर और उसका आचरण करके यह सिद्धत्व, शुद्ध सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। बस यही प्रक्रिया इन 10 दिनों में आपको समझाई जा रही है। शुद्ध आत्म तत्व है, लेकिन क्यों अशुद्ध हुआ है? आचार्य पूज्यपाद महाराज जी कहते हैं, और आप लगातार नए महाराजों के माध्यम से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय करते आ रहे हैं, और वो गाथा हो भी चुकी है कि आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि आखिर अशुद्ध परिणमन हो क्यों रहा है।
मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। कि यह संसारी प्राणी का जो ज्ञान है, यद्यपि ज्ञान तो है लेकिन मोह के कारण आवृत हो गया, ढक गया है, और उसका इस प्रकार का परिणमन हो रहा है कि वह मोह युक्त ज्ञान को ही अपना स्वभाव समझ रहा है, लेकिन शुद्ध ज्ञान का स्वभाव उसकी जानकारी में या उसके अनुभव में नहीं आ पा रहा है। उसका उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है कि जिस प्रकार एक कोदो कोई धान आता है, उसका सेवन करने से व्यक्ति को जिस प्रकार शराब का सेवन करने से नशा चढ़ता है, उसी प्रकार इस धान का सेवन करने से नशा चढ़ जाता है। जिस प्रकार शराबी व्यक्ति को पता नहीं चलता ये मेरा घर है कि दूसरे का घर, कहीं भी घुस जाते और झूमते झूमते कहा नालियों में भी गिर जाते, और ऊपर से कुत्ता क्या कर देता है, बरसात हो रही है लगता है, क्योंकि इस प्रकार का उसका ज्ञान हो गया है। वह शराब के नशे में हित और अहित का ज्ञान नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार मोह के कारण व्यक्ति अहित और अहित का ज्ञान नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति कई आकर कहते हैं महाराज जी हमारे शराब का त्याग है, हम शराब का त्याग करना चाहते हैं, और क्या त्याग कर भी देते हैं। बंधु वो शराब तो आपके शरीर को ही गाफिल करती है, लेकिन इस शराब का त्याग कोई नहीं करने आता है। बिना नशे के भी नशे में झूम रहे हो। कौन सा नशा है ये? मोह का नशा है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी। अपने आप को भूलकर ये भ्रमण चालू है, क्योंकि महान मद को, मोह रूपी महान मद को पी लिया है आपने। वो शराब आपके शरीर को गाफिल करके झुमा देती है और आप लहराते हो, लेकिन यह मोह आपकी आत्मा को ही लहर उत्पन्न कर देता है, और इस प्रकार की लहर उत्पन्न हो जाती है कि वह अनंत काल से अभी तक लहर समाप्त नहीं हो पाई, स्थिरता नहीं आ पा रही। ऐसा ये मोह है। तो बंधु इस मोह को समाप्त करने के लिए ये पर्व आपके बीच में आया है, और वो एक दिन का नहीं, कितने दिन का है? 10 दिन का है महाराज जी। इतने दिन तक हम परिश्रम करेंगे। हाँ है तो 10 दिन का, और एक साल में एक बार नहीं आता। कितनी बार आते हैं किसी को पता ही नहीं है। जब घर में हम लोग भी थे तो हमको भी पता नहीं, 3 बार आते हैं, क्योंकि यह भादों के ही पर्व सब पूरे भारतवर्ष में झेलों में भादों के पर्व ही प्रसिद्ध है। लेकिन माघ में भी आते हैं और शायद चैत में भी आते हैं, वो किसी को पता नहीं, वो भी है। इसी प्रकार 3 बार अष्टानी का पर्व आते हैं, आषाढ़, फागुन और माघ। कार्तिक में ये 3। इस प्रकार इस धर्म में भी यह व्यवस्था की है कि संसारी प्राणी प्रति समय तो धर्म के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ भी करना है। उसके बिना उसका परिवार चल नहीं सकता है। तो वह पुरुषार्थ करते हुए भी धर्म का पुरुषार्थ कैसे करे? तो इन सालों में इस प्रकार पर्वों की व्यवस्था की गई है, ताकि आप अपने मन को राग देश विषय कासाय से हटाकर इन दिनों में अपनी आत्मा के करीब अपने मन को ले आओगे, तो पता चलेगा कि हमारी शुद्ध केसर कैसी होती है, हमारा शुद्ध आत्म तत्व कैसा होता है। बंधुओं, वह अपवित्रता अनंत काल से चली आ रही है। वह अपवित्रता कैसी होती है? और आज का धर्म क्या है? उत्तम अपवित्र धर्म है। क्या है भैया बताओ? कोई नहीं बोल रहा है। शौच धर्म। शौच का अर्थ क्या होता है? शौच का अर्थ होता है शुद्धता, पवित्रता, शुचिता। जब मुनिराज आपके आंगन में आते हैं, कब आते हैं आपके आंगन में? दिन में एक ही बार आते हैं। वो बिना प्रयोजन के नहीं आते, आपके घर नहीं आ सकते, किसी के घर नहीं जा सकते। जब उनने अपना ही घर छोड़ दिया तो आपके घर काहे को आएंगे? लेकिन प्रयोजनवश आते हैं। कब? जब आहार की बेला होती है और वो आपके आंगन में आते हैं,
लेकिन आपको देखकर वो प्रभावित नहीं होते हैं कि आपका आलीशान घर बना है और आप बिल्कुल फना फन अच्छे कपड़े रेशमी या और अच्छे कपड़े पहने हो और आभूषण पहने हो, और वो महाराज जी आपको देखकर रुक जाए? नहीं रुकते। क्या करते आप हैं? अभी 10 बजे वो दृश्य उपस्थित होगा, क्या करते हैं? हे भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और गलती से कोई बोल दे भगवान मेरा मन अशुद्ध है, वचन अशुद्ध है, काय अशुद्ध है, महाराज जी रुक जाएंगे? क्यों नहीं रुक रहे हैं? आपने उन मुनिराज को विश्वास दिलाया है कि भगवान मेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, मैं सब तरफ से पवित्र हूं, और मेरा द्वारा बनाया भोजन और कमाया गया द्रव्य भी शुद्ध है, मैं आपकी वैयावृत्ति करना चाहता हूं। तब कहीं मुनिराज आपके आंगन में आपके पास रुक जाएंगे, क्योंकि वह उस शुद्धि से प्रभावित होते हैं, आपकी बाहरी आइटम से वो प्रभावित नहीं होते हैं। ये बात इसलिए कही हमने कि जब आपका मन वचन अशुद्ध होगा तो भगवान मुनिराज आपके द्वार पर नहीं आएंगे, वो आपके द्वार से बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। जब मुनिराज नहीं आ सकते हैं तो बंधुओं, आपका मन वचन अशुद्ध हो तो भगवान आपके मन में कैसे आएंगे? एक भजन सुना था हमने, जब आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, है ना? ऐसा कोई भजन था, सुना था कि आपने आंगन नहीं बुहारा, वो आंगन की बात नहीं कर रहे हैं। उस आंगन को तो आप अच्छी 4 बार झाड़ू लगाकर और गोबर लीप कर उस पर रंगोली डालकर शुद्ध बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे मन के आंगन की विवक्षा है कि जब तक मन का आंगन शुद्ध नहीं होगा, आपके मन में भगवान नहीं आ सकते हैं, और आपके घर में यदि अंधकार होगा तो आपके घर में कोई मेहमान नहीं आएंगे। लाइट पूरी बुझी हो और मेहमान आपके घर में आया, भगवान वो सोचता है ये घर के लोग गए कहाँ हैं? अभी तो 7 ही बजे हैं, अभी तो लाइट बंद करने का कोई समय ही नहीं आया, संध्या काल है, पूरी लाइट बुझी हुई है, तो सोचते कि घर में कोई नहीं है। इसी प्रकार हमारे मन में अंधकार होगा तो भगवान सोचेंगे, मुनिराज सोचेंगे यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मन में यदि गुण नहीं होंगे तो भगवान या मुनिराज आपके द्वारे पर नहीं आ सकते। तो इस प्रकार यह शुद्धि का प्रकरण है, और आज वह दिन है, उत्तम शौच धर्म का दिन है। अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार व्यक्ति क्षमा, मार्दव और आर्जव को धारण करता है। बंधुओं, मान क्रोध कषाय जब शांत होती, जब क्षमा आती है, जब कठोरता समाप्त होती तब मृदुता आती है, जब कुटिलता समाप्त होती है तब सरलता आती है। 3 कषायों के माध्यम से आपने 3 धर्मों की 3 कषायों के समन के बाद आपने 3 धर्मों का स्वरूप समझा, और यह आज चौथा धर्म है। जब हमारे जीवन से पूर्ण रूप से लोभ समाप्त होता है, तब कहीं जाकर उत्तम शौच धर्म हमारी आत्मा में प्रवेश करता है। यह उत्तम शौच धर्म मुनिराज के पास, अथवा जिन्होंने पूर्ण रूप से लोभ कषाय का समन कर दिया, समाप्त कर दिया, ऐसे 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान मुनिराज के पास होता है। लेकिन श्रावक भी आज उत्तम शौच धर्म को सुनने आए हैं, तो उनके जीवन में कैसा आएगा, हम उसी बात को आज समझते हैं कि 3 प्रकार से असुचिता आती है। मन की असुचिता, वचनों की असुचिता और काय की असुचिता। इसके माध्यम से हमारी आत्मा, मन वचन काय की असुचिता के माध्यम से यह आत्मा असुचि हुई है, अन्यथा आत्मा तो शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाली है। क्योंकि 6ठे अध्याय में आपको सूत्र आएगा, काय वांग मनः कर्म योग, कि जब भी कर्म का आश्रय होता है और कर्म के आश्रय के माध्यम से ही आत्मा में अशुद्धि आती है, तो वह मन वचन और काय की क्रिया के माध्यम से ही आती है। मन अशुद्ध है, वचन अशुद्ध है, काय अशुद्ध है, वह अशुद्धि के माध्यम से ही आत्मा अशुद्ध होकर इन चारों गतियों का भ्रमण कर रही है। तो मन की असुचिता क्या है?
मन अशुचि क्यों होता है? जबकि मन शुद्ध है फिर भी वो अशुचि क्यों हुआ? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तृष्णा के माध्यम से मन में अशुचिता आती है। जो आकांक्षा है, चाह है, तृष्णा है, विषयों की लोलुपता है, इसके माध्यम से मन अशुचि हो जाता है और उसी के माध्यम से तीव्र पाप का कर्म बंद करके आत्मा को भी बंधन में डाल देता है। तो जब मन अशुचि हुआ तृष्णा के माध्यम से, तो किसी माध्यम से वो सूची भी हो सकता है। वो कैसे सूची होगा, इसी बात को हम समझेंगे कि मन में तृष्णा जब आती है, वो तृष्णा छोटी मोटी नहीं होती है। जो छोटा बालक होता है उसे जब आप घुमाने के लिए ले जाते हैं तो दुकान में किसी चीज को देख लेता है, उसको क्या पसंद है? खिलौना पसंद है। अब उसने देखा ये खिलौना मेरे घर के भंडार के खिलौने में तो ये खिलौना नहीं है, और वो मचल जाता है। क्या करता है? खिलौना चाहिए, और जब तक नहीं दिलाते वो क्या करता है? आपको बैठने नहीं देता, परेशान कर देता है। और जैसे ही उसके हाथ में खिलौना आया, सारी चंचलता समाप्त। एक क्षण नहीं लगा, वो एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति हो गई है। वो तो बालक है बहुत ज्यादा, और आप उसको बालक नादान कहते, समझदार नहीं है। बंधु सबसे बड़ा समझदार तो वो है। एक खिलौना पाकर उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, और वो आपको पूरे दिन, या हो सकता जब तक उस खिलौने से मन नहीं भरेगा तब तक वो आपको परेशान नहीं करता, उस खिलौने से ही खेलता रहता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, बड़े होने के बाद जब आपकी जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति कर लेते हो, लेकिन उसके बाद एक चीज तो आ गई, अब दूसरी, वो दूसरी भी पूर्ति कर ले, तीसरी। जब आप ये देखते कि हमारा बालक तो एक खिलौने में शांत हो गया है, लेकिन हमारी यह इच्छा तो शांत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, और बच्चा उसके मन पे मैल नहीं चढ़ा है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके मन पर कषायों का, विषय वासना का मेल चढ़ता जाता है, और वही मल जो है आपकी जीवन में तृष्णा को उभारता है, वो तृप्त नहीं होने देता है। वो तृष्णा छोटी नहीं होती है, बहुत तरह की तृष्णा होती है। लोकेशना होती है, वित्तेषणा होती है, इहलोक की आकांक्षा, परलोक की आकांक्षा, मान सम्मान की आकांक्षा, बहुत सी आकांक्षाएं होती है, धन की आकांक्षा होती है, लेकिन ये छोटी मोटी नहीं होती है। इसका परिमाण कितना होता है? तो आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं कि आसागरतः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मणुपमम कस्य किम कियदायाति व्रथा वो विशेषिता। बहुत ही सुंदर आपके मन का उन्होंने वर्णन किया है कि वस्तुतः आशा, जो तृष्णा है, उसका परिमाण क्या है, वो कितनी बड़ी होती है। इतनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी? आसागर्त प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी जो यहाँ विश्व में अनंत जीव द्रव्य है, उन सभी द्रव्यों के बारे में वो बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव द्रव्य, प्रत्येक जो प्राणी है, उस प्राणी के अंदर आशा रूपी इतना बड़ा गड्ढा है। गर्त अर्थात गड्ढा। कितना बड़ा गड्ढा? इतना बड़ा गड्ढा है कि ये सारा विश्व, जो तीन लोक है, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक रूपी तीन लोक है, पूज्य बड़े महाराज जी ने कल ही आपको बताया है। कितना प्रमाण है इस लोक का? जो सुनने आए होंगे दोपहर को वही बता सकते हैं। 343 घन राजू प्रमाण यह तीन लोक का परिमाण है, और वो पूरा लोक उस आशा रूपी गड्ढे में डाल दिया जाए तो गड्ढे में वह कैसा दिखेगा? एक अणु बराबर, अर्थात खसखस के दाने बराबर। वो भी हमने बड़ा कह दिया, अणु तो उससे भी छोटा है, क्योंकि पुद्गल की सबसे अंतिम पर्याय, उसके बाद उसका कोई विभाग नहीं हो सकता। यह पुद्गल परमाणु की सबसे अंतिम पर्याय है। उसे हम इन आंखों के माध्यम से नहीं देख सकते, वो केवल ज्ञान के माध्यम से अथवा अवधि ज्ञान के माध्यम से ही दिख सकता है। इस प्रकार का वह
परिणमन कर जाता, मतलब इतना बड़ा प्रत्येक प्राणी के मन में इतना बड़ा तृष्णा रूपी गड्ढा है कि पूरा 3 लोक भी उसमें डाल दिया जाए तो अणु बराबर उसका माप हो जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा। तो आचार्य महाराज कहते जब प्रति प्राणी के अंदर ये गड्ढा है तो प्राणी कितने हैं, कितने हैं? अनंत जीव हैं, और उन अनंत के लिए फिर अनंत विश्व चाहिए। है? और लोग तो हमारे पास एक ही है, कहां से लाओगे? तो आचार्य कहते हैं फिर किस व्यक्ति के पल्ले में क्या आएगा? कस्य किम कियद आयाति, कितना कितना आएगा? सारे व्यक्ति यदि उस विश्व को प्राप्त करने के लिए झपटेंगे तो मिलेगा क्या? किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह विश्व ही अणु के बराबर आपकी तृष्णा में आ गया है। अब झपटो, क्या मिलेगा? घर में हमने देखा है गर्मी के दिनों में जब पानी की किल्लत हो जाती है तो नगर पालिका उनका कर्तव्य होता है वो एक टैंकर भेज देते पानी का, और लाइन कहां तक है और छोर ही नहीं दिख रहा है। अब सबको चाहिए, टैंकर तो उतना ही बड़ा है और सबको चाहिए पानी, फिर भी हमने देखा कि उस बाल्टी में भले किसी को आधी, किसी को पाव, किसी को पूरी, लेकिन सबको मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि उस टैंकर का भी परिमाण है, उस बाल्टी का भी परिमाण है। किसी की बाल्टी 10 किलो की, किसी की 5 किलो की, कम से कम परिमाण तो है। उस टैंकर से उस बाल्टी का परिमाण होने कारण वो उतना तो उसके हिस्से में आएगा ही, और नहीं तो एक बूंद तो अवश्य आ सकती है, क्योंकि बाल्टी का भी साइज है, लेकिन इस मन का कोई साइज नहीं है, इसलिए क्या आएगा? इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारा यह वृथा ही प्रयास है। इस विषयों की लोलुपता छोड़ दो, क्योंकि करोगे तो मिलेगा कुछ नहीं, हाथ ही मलते रह जाओगे। इस प्रकार की आशा मन में समाही रहती है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हमने देखे हैं, सुने हैं, कथाओं के माध्यम से पढ़े हैं। बहुत अच्छी घटना याद आ रही है और ये घटना आप सुनोगे तो आपको लगेगा ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ है, इसीलिए आगम में वो वर्णन आया है। और आगम में गलत वर्णन नहीं होता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वर्णन के माध्यम से आगम लिखा गया है, और जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी या असत्यवादी नहीं होते हैं, और उनकी दिव्य वाणी से वह कथा निसृत हुई है, और आचार्यों ने लिपि के माध्यम से उसे ग्रंथित किया है, भाषा दी है। वो बहुत ही मार्मिक घटना है कि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की तृष्णा आ जाती है। बंधुओं, वो बिल्कुल अंधे हो जाते, कुछ दिखते नहीं है। बहुत प्रकार के अंधे होते, एक तो जन्मांध होते हैं, एक क्रोधांध होते हैं, एक कामांध होते हैं, और एक लोभांध होते हैं। बंधुओं, जो जन्म से अंधा है उस व्यक्ति को केवल रूप नहीं दिखता, या जो किसी दुर्घटना के माध्यम से उसकी आंखें 20 आयु में चली गई है तो उसको केवल रूप नहीं दिखता, लेकिन जो कामांध है, जो लोभांध है, जो मदांध है, उसको रूप तो दिखता है लेकिन कभी स्वरूप नहीं दिखता कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्यों का क्या स्वरूप है, उसके ज्ञान में नहीं आ सकता। वो रूप तो देख सकता है लेकिन स्वरूप को नहीं देख सकता। इसलिए जन्मांध होना फिर भी ठीक है, लेकिन कभी लोभांध, कभी कामांध, कभी विषयांध मत होना, क्योंकि इन अंधों को कुछ भी नहीं दिखता। तो ऐसा वह व्यक्ति अंधा हो गया था लोभ के कारण। कैसा अंधा हुआ था आप भी देखिए, उसकी कैसी तृष्णा थी कि एक व्यक्ति, बहुत नदी में बाढ़ आई है और उस बाढ़ में भी उस व्यक्ति को अपने प्राणों की चिंता नहीं है, और उस बाढ़ में जाकर वह जो बाढ़ में लकड़ियां बहकर आई है उस नदी में उतरकर वो लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। और सोचिए, जो अपने प्राणों पे खेलकर इस प्रकार का कार्य कर रहा है उसके जीवन में कितनी दरिद्रता होगी। वो पेट पालने के लिए इस प्रकार का कठिन प्रयास कर रहा है, थोड़ा पैर फिसल जाएगा तो उसका जीवन का कोई पता नहीं, लेकिन परिवार का पालन पोषण करना है, इतनी दरिद्रता है। वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है और उसी वक्त
उस महल के पीछे ही वो नदी थी और राजा महल पर खड़ा है। वो और रानी भी महल पर खड़ी होकर वो वर्षा ऋतु का आनंद ले रही थी। और अचानक रानी की दृष्टि पड़ती, वो रानी सोचती है कि हमारा राज्य इतना सुखी संपन्न है और हमारे पतिदेव इतने अच्छे राजा हैं कि वह प्रजा के लिए पिता के समान है, फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है इतना दरिद्र हमारे राज्य में कि प्राणों का संकट मोल लेकर ये इस प्रकार का परिश्रम कर रहा, आखिर कौन है? वो राजा को कहती कि आपने अपना राज्य अच्छी तरह से नहीं चला रहे हो। क्यों, क्या हुआ? देखिए सामने, आपके राज्य में जब इतने दरिद्र व्यक्ति होंगे तो फिर राज्य सुखी संपन्न ऐसा कैसे कहा जा सकता है? एक भी व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उस राज्य को सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां दुखी व्यक्ति है। इसलिए समस्त का दुख दूर करने वाला राजा होता है। अपना कर्तव्य का पालन करो। उसे भी लगता है कि देखो, मैंने मंत्रियों के सुप्रत ये प्रजा की देखभाल छोड़ दी थी, मुझे स्वयं करना पड़ेगा और रात को गश्त लगाकर देखना पड़ेगा। लेकिन आज जो समस्याएं पहले उसको हल करते हैं। वो राजा जो है उस व्यक्ति को बुलाता है कि भैया, और रात का अंधेरा था, वो पहचान भी नहीं पाया आखिर कौन व्यक्ति है। और उसने इस प्रकार के कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा भी इस प्रकार हो गया तो उसको कोई नहीं पहचान पाता था। वो राजा कहता है कि भैया, तुम बहुत दरिद्र हो और ऐसा करो कि मैं आपको अपनी मोहर लगा हुआ पत्र दे देता हूं और आप कोषा अध्यक्ष के पास जाकर जितना धन आपको चाहिए उतना ले जाना और अपनी दरिद्रता दूर कर लेना। वो व्यक्ति कहता है, राजन आप धन्य हैं, प्रजा पालक है और पिता के समान प्रजा का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी इस उदारता के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपके कोष से जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो मेरी तृप्ति नहीं कर सकता। राजा सोचता है, मेरा कोष कोई छोटा मोटा कोष है क्या? कि अठन्नी चवन्नी उसमें रखी होगी, रत्नों से भरा कोष है और ये कहता हमारी तृप्ति नहीं होगी। तो क्या चाहिए? मुझे आपका धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मेरे पास एक बेल है, उस जोड़ी का मुझे दूसरा बेल चाहिए। बस इतनी सी बात है। कोई बात नहीं, सुबह आप नगर में घूम लेना और जिसके पास आपको आपकी जोड़ी का बेल मिल जाए आप बेधड़क उससे ले लेना, मैं बात कर लूंगा। वो सुबह नगर में घूमता है और पूरे नगर में देख आता है, जितने भी लोगों के पास गाय बैल थे सब देख आता है और अंत में राजा के पास आता है कि राजन, आपका नगर मेरे बेल के लिए छोटा पड़ गया, आपके नगर में वो ऐसा बेल ही नहीं है। राजा सोचता है, अरे बा, इतना इसके पास ऐसा कौन सा बड़ा बेल है? अच्छा ऐसा करो, हमारी गौशाला में चलो और वहां जो बेल चाहिए वो ले लेना, क्योंकि राजा की गौशाला तो बहुत संपन्न होती है। तो वहां भी वो पूरा घूम लेता है। राजा जी, यहां भी मेरी बेल की जोड़ी का बेल नहीं है। वो राजा सोचता है, आखिर इसका बेल कौन सा है? कहीं स्वर्गों से तो नहीं आया है? चलो हम भी आपका बेल देखना चाहते हैं, चलिए। अब वो राजा को वो ले जा रहा है और राजा ने उसको अभी तक नहीं पहचाना था ये कौन है, क्योंकि उसने वेशभूषा ही ऐसी बना रखी थी। बंधुओं, लोभ क्या क्या नहीं करवा देता व्यक्ति से, देखिए आप। और वह जिस पथ पर जा रहा है, राजा को आश्चर्य हो रहा है, यह पथ तो उस व्यक्ति के घर का मार्ग है। कौन व्यक्ति के? वो कौन था? उस नगर का नगर शिरोमणि सेठ था। सारे सेठों का भी सेठ था वो, और उसके पास इतनी धन दौलत थी कि शायद राजकोष में भी इतनी दौलत नहीं होगी। और राजा जब गया उसके महल के सामने, ये क्या है? तुम हो ये? हाँ मैं हूं। क्या हाल बना रखा है, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया और ऐसे फटे कपड़े पहने तुमने और इस प्रकार दाढ़ी बाल बढ़ा के रखे, आखिर क्या हो रहा है? क्या घाटा लग गया? ये कोई घाटा नहीं लगा है, अब चलिए तो। और देखता है वो जाकर कि कहाँ है तुम्हारा बेल, दिखाओ। और जैसे ही वह उस तलघर में प्रवेश करता है, वहां पर प्रकाश नहीं है। उस वक्त तो लाइटें होती रही थी, लेकिन
दीपकों के माध्यम से प्रकाश होता था, लेकिन कोई दीपक नहीं वहां भी। और जैसे ही अंदर प्रवेश करते आंखें चुंधिया जाती है, इतना तेज प्रकाश है। इसलिए है क्योंकि वहां पर हीरे मोती से जड़े हुए सभी पशुओं की जोड़ी रखी हुई थी। 2 हिरण की जोड़ी थी, 2 शेर रखे हुए थे और 2 कबूतर, और इस प्रकार जितने भी जानवर जो पालने योग्य है अथवा जो जंगली जानवर थे उनकी सबकी जोड़ी बनी रखी हुई थी। काहे की प्लास्टर ऑफ पेरिस की सोने के बने हुए, और ऐसे नहीं कि आपने खिलौने जैसे रख दिए जो दुकान पे 18 24 मिलते हैं ना, जब बच्चे गोली बिस्कुट खरीदने जाते प्लास्टिक के, वो शेर हाथी घोड़ा दे देते हैं। ऐसे नहीं, जिस साइज का जो व्यक्ति ऊंट की जो साइज है उसी साइज में वो स्वर्ण का ऊंट बना है। हाथी की जो साइज है उसी साइज में, और पोला नहीं ठोस का हाथी का जोड़ा बना है। इस प्रकार सारे जोड़े बने हैं और हीरे जवाहरात से जड़े हुए बने हैं, और इन सब को वह राजा देखता है। हाय रे तृष्णा। और एक बेल खड़ा है, उस बेल को देखता है, वो पूर्ण बन गया है, और दूसरा बेल थोड़ा सा बनने को हुआ है। बस राजन, इस बेल की जोड़ी का मुझे बेल चाहिए, और इसीलिए मैं परिश्रम कर रहा हूं। मेरे पास जितना सोना था वो सब लग गया है, और अब मुझे इस जोड़ी का बेल चाहिए, इसीलिए मैं परिश्रम कर रहा हूं। हाय। और वो राजा ने उसके घर का हाल भी देखा कि उसकी पत्नी जो है वो भी जैसी उसके यहाँ नौकरानी झाड़ू पोछा लगाने आती वैसी वो साड़ी पहनी है। उसके बच्चे भी बेचारे सूख के कांटा हो गए हैं। सब हाल पूछता तो क्या हुआ, हमारे पिताजी पैसे जोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ण का बेल बनाना है। सबके खाने में कटौती, सबके पहनने में कटौती इस प्रकार कर दिए। हाय रे लोभ, वो राजा सोचता है। और नीतिकार ने भी बहुत अच्छा एक श्लोक कहा है, वह इस बात पर फिट बैठता है कि जो लोभ से ग्रसित होता है वो व्यक्ति कैसा होता है। लोभे न रात्रो न सुखे न सेते, लोभे न लोकः समये न भुंक्ते, और लोभे न काले न ददाति दानम, लोभे न काले न करोति धर्मम। ये सब आप लोगों की परिभाषा है कि कहते नीतिकार, वो राजा सोच रहा है कि लोभ से ग्रसित हुआ व्यक्ति क्या करता है कि रात्रि में उसको नींद नहीं आती। लोभे न रात्रो न सुखे न शेते, सुख से उसको नींद नहीं आती। फुटपाथ पर जो व्यक्ति जो रोज कटोरा लेकर भीख मांगता है, वो भी फुटपाथ पर जहां बहुत सारे मच्छर है और बहुत गाड़ियों की आवाज है, फिर भी खर्राटे लेकर सो रहा है। क्यों सो रहा है? लोभ नहीं है उसके पास। लेकिन जो महलों में वास कर रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही है, वो गश्त लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे? क्योंकि लोभ अंदर है। जो मैंने उधार दिया है उससे उधार वापस कैसे लो, इस चिंता में सेठ जी जग रहे हैं। और जो उधार देना है दूसरों का, उसकी चिंता में, हालांकि उसकी चिंता ज्यादा नहीं होती है। दूसरे का जो उधार चुकाना उसकी चिंता नहीं, जो दूसरे से लेना उसकी चिंता है। जो दूसरों को देना यदि बढ़ भी जाएगा तो क्या करेंगे? दिवाली आ गई, मतलब दिवालिया घोषित कर देंगे। अब कौन क्या करेगा? अब तो कोर्ट से ही प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाएगा। भैया इस व्यक्ति को कोई छू नहीं सकता। इसने किसी भी रूप में यदि अपने जीवन का अंत कर लिया तो सारा का सारा किस पे आएगा? पैसा भी लेना है और जेल भी जाना है। ये बहुत अच्छा साधन दे दिया ना। ज्यादा हो तो दिवालिया घोषित कर दो अपने आप को। इसलिए चिंता ही नहीं है देने की, लेने की चिंता है। इतने लोगों को उधार दिया, कैसे ले लूं। और जो लेकर इकट्ठा कर लिया है वो तिजोरी में बंद है, लेकिन फिर भी चिंता है। वो चाबी तकिए के नीचे है लेकिन बार बार हाथ जाता है, कहीं चाबी उठ तो नहीं गई। और थोड़ी सी भी चूहे की सरसराहट हो जाए तो नींद खुल जाती। देखो कोई चोर आ गया, भैया सो जाओ, पत्नी सो रही, सो क्यों नहीं जाते? सोने ही नहीं देते, जगते ही रहते हो। अब एक बात बताइए, आप सेठ कहलाते हो, सेठ अपने आप को कहते हो, कैसे सेठ हो? कैसे सेठ हो? सेठ तो उस तिजोरी के अंदर जो शांति से बैठा है वो है। कौन है तिजोरी के अंदर? धन दौलत हीरा जवाहरात। सेठ तो असली वो है क्योंकि वो आराम से बैठा है।
उसको किसी की चिंता नहीं है। तुम तिजोरी भी खोल के रख दो, उसको किसी की चिंता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सेठ अपने आगे लिखता है वो चौकीदार जैसे चक्कर लगा रहा। आप चौकीदार हो कि सेठ हो? सुनो पहरेदारो, चौकीदार है? चौकसी कर ही रहे हो, उस तिजोरी की चौकसी कर रहे हो। उस तिजोरी में बैठा धन तो बिल्कुल। और कई बार तो पहरेदार जिसको आपने बाहर लगाया है वो आपके गेट के बाहर है, वो सो रहे, वो बंदूक पास में टिकी है और सो रहे। वो उनसे पूछते भैया सो क्यों रहे हो? क्यों, नींद आ गई, सो गए? तुम पहरेदार नहीं हो? नहीं नहीं, मैं पहरेदार नहीं हूं, मैं तो तनख्वाह वाला पहरेदार हूं। मैं तो तनख्वाह वाला पहरेदार हूं कि मुझे महीने के अंत में तनख्वाह सेठ जी से मिल जाती है। लेकिन अंदर झांक के देखो, असली पहरेदार अंदर है, जो बिना तनख्वाह के भी चौकीदार बना है कि नहीं? क्या है ये? लोभेन रात्रो सुखे न सेते। ये लोभ ने ऐसा ग्रसित कर दिया है कि रात्रि में नींद ही नहीं आ रही, सुख चैन से सो नहीं पा रहा है। व्यक्ति ने धन इसलिए कमाया कि मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाए और मैं सुख की नींद सो जाऊं। लेकिन जैसे धन आया, सुख की नींद उसके पास से उड़ गई है। और उसके बाद कहते हैं कि लोभ के माध्यम से वह समय पर भोजन नहीं कर पा रहा है। पहले खाने को नहीं था, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज था। थोड़ा पैसा कमा लो तो अच्छे से खा पाऊंगा और चुपड़ी रोटी खा पाऊंगा। अब कमा तो लिया है और टिफिन रखा दुकान में और बिल्कुल गर्म करके आया था, फुर्सत नहीं खाने की, और शाम को वो ठंडी रोटी खा रहे हैं। वो नौकर सोचता है मेरे में और उसमें क्या अंतर है? कहते सेठ जी मैं भी ठंडी रोटी खा रहा हूं और ये भी ठंडी रोटी खा रहे हैं, और बैठे गल्ले के पास और मैं बैठा सीढ़ी के पास। इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, वस्तु तक कोई अंतर नहीं है। एक गल्ले का नौकर है और एक सीढ़ी का नौकर है। वो सीढ़ी पर बैठकर आपकी चौकसी करता, आप गल्ले पर बैठकर चौकसी कर रहे हो, अंतर कुछ नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि व्यक्ति लोभ के कारण समय पर दान नहीं दे पाता है। दान के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन लोभ ऐसा है, अरे अभी जल्दी क्या है? क्यों जल्दी क्यों नहीं है? इतना सारा पैसा हो गया आपके पास, निकाल लेंगे, अभी जल्दी क्या है? अभी तो बहुत सारी उम्र पड़ी है और जब अंत में जाने लगेंगे तब लिख जाएंगे इतना इस संस्था के नाम, इतना इस संस्था के नाम। जब तक हम हैं तब तक तो हम ही मालिक रहेंगे। क्या है ये? लोभ है। समय पर दान नहीं दे पा रहे, दान देने का समय कोई निश्चित नहीं है बंधुओं। जब आपके पास आवश्यकता से अधिक हो जाए उसको निकाल दो, यदि नहीं निकालोगे तो किसी न किसी माध्यम से निकल ही जाएगा। क्योंकि धन की 3 गति कही गई है, या तो भोग करो, या नाश होगा, या उपयोग करो, या भोग करो, या दान दो, नहीं तो तीसरी गति उसकी नाश होना निश्चित है। और वो नाश नहीं होता, ये भी बात सोच लो। धन नाश नहीं होता है? धन तो तिजोरी में पड़ा है, जमीन तो आपकी जमीन पर है, पर नाश किसका हो गया? प्रोपाइटर साहब राम नाम सत्य हो गए। और वहां पर लिखा है इस जमीन के मालिक, नाम भी लिखा है, पता भी लिखा है। कई दिन बाद पूछते भैया इन मालिक को फोन लगाओ, फोन नहीं लग रहा, क्या हो गया? वो तो गए। अब लिखो स्वर्गीय, अब स्वर्ग में जाकर उसका सौदा स्वर्ग में करो। वो तो चले गए, वो किसी को लिख के भी नहीं गए। तो जमीन तो वहीं पड़ी है, जमीन के मालिक का नाश हो जाता है बंधुओं, संपदा तो वहीं पड़ी रहती है। इसलिए कहते हैं ये किसी की नहीं हुई है, हम उसको अपना मानकर चलते हैं। तो राजा जी सोच रहे हैं और फिर कहते हैं लोभ के कारण व्यक्ति काल समय पर धर्म नहीं कर पाता है। वो धर्म का समय जब आता है इस लोभ में ही रह जाता है। ऐसे राजा जी सोच रहे हैं और सोचते कि वस्तुतः इस व्यक्ति की कितनी तृष्णा है। इसे मैंने कुछ दिन पहले ही मुकुट पहनाकर नगर सेठ की और नगर सेठों में शिरोमणि की उपाधि दी थी। लगता है मुझे आज मैंने अपने जीवन में सबसे गलत काम किया है। यह तो सेठों का शिरोमणि नहीं, यह तो लोभियों का शिरोमणि है, इसे यह उपमा देनी चाहिए। और राजा सोचता है कि वो कहता है कि भैया तुम चाहे मेरे राज्य में रहो
चाहे किसी राज्य में चले जाओ, चाहे तुम चक्रवर्ती के जो किमिक्ष दान देने में प्रसिद्ध है ऐसे चक्रवर्ती के राज्य में चले जाओ, तो भी तुम्हारा बेल पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम आज बेल पूरा कर दोगे, कल तुम्हें घोड़े को बनाने की तृष्णा जाग उठेगी तो तुम घोड़े बनाने में लग जाओगे, और जब घोड़ा पूरा हो जाएगा क्या होगा? गधा बनाने में लगोगे, और गधे तो हो ही, बनाओगे क्या? तो इस प्रकार तुम्हारी तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। धरती पर कहीं चले जाओ, 3 लोक की संपदा भी तुम्हें मिल जाए तो तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए मेरा राज्य छोटा नहीं है, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी वृत्ति बहुत छोटी है, इसलिए मुझे अब खेद नहीं है। बहुत अच्छा, अब तुम दरिद्र हो और वस्तुतः दरिद्र ही रहोगे। इस प्रकार वह राजा सोचकर आ जाता है और अपने रानी के पास आकर कहता है कि मेरा राज सुख संपन्न है, क्योंकि दरिद्र जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य जो वस्तुतः दरिद्र होते हैं उस राज को तो संपन्न किया जा सकता है, लेकिन जो मन से दरिद्र है उनकी दरिद्रता कभी दूर नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं ऐसे व्यक्तियों का राजा नहीं हूं, मेरी प्रजा सुखी है। इस प्रकार बंधुओं, इस प्रकार की तृष्णा अपने जीवन में आती है और इसी तृष्णा के माध्यम से हमारा मन जो है असुचि हो जाता है। लेकिन फिर आचार्य परमेष्टि कहते हैं इसी मन को सूची करना है। तो कैसे होगा? कैसे होगा? अभी अभी आपने पूजन की है, किए नहीं किए, और आज उत्तम सोच की भी पूजन की होगी, कर ली महाराज जी, और बहुत समय लगा लेकिन कर ली, निपटा ली, अब गया। अब तो उत्तम सत्य का ध्यान आ रहा है कि कल उसकी पूजन करनी है, उसकी चिंता बनी है, और सोच में क्या कहा पता ही नहीं, सब सोच हो गया, धुल गया। क्या कहा पूजन में? उत्तम सोच सर्व जग जाना, कौन है अपने पिताजी? अपने पिताजी तो फिर भी अच्छे हैं। लोभ पाप का बाप बखाना, और फिर क्या कहते हैं? आशा पास महा दुखदानी, दुख पावे संतोषी प्राणी। है? गलत बोल रहे हैं, उपास आपका है और गलत हम बोल रहे हैं। हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं ना, सर्दी हो गई इसलिए लगता गलत। दुख पावे संतोषी प्राणी, वस्तुतः सुख पावे संतोषी प्राणी। यह मन की असुचिता आई है तो तृष्णा के माध्यम से आई है, और मन में यदि सुचिता आती तो संतोष के माध्यम से आती है। बंधुओं, संतोष ऐसा गुण है, व्यक्ति संयमी भी हो जाए लेकिन उसके पास यदि संतोष गुण नहीं है तो उसका संयम भी कभी कार्यकारी नहीं हो सकता है। सही संतोष बहुत ऊपर की चीज है, वो संतोष प्राप्त करना बहुत कठिन है। जब व्यक्ति श्रुत का अध्ययन करते करते जब 10वीं पूर्व का अध्ययन करता है तब बहुत सारी विद्याएं एक साथ उत्पन्न होती है। यदि उन मुनिराज के जीवन में संतोष नहीं है तो उनका श्रुत का अध्ययन वहीं फेल हो जाता है और उन विद्याओं को अपना लेते हैं। लेकिन जिन मुनिराज के पास संतोष है वो सोचते हैं ये विद्या मेरे काय की काम की है, मैंने ही पढ़कर आपको हासिल किया तो आप बड़ी कि मैं बड़ा। लोग आजकल कंप्यूटर को बहुत बड़ा मानते, महाराज जी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े बड़े गुणा भाग होते हैं। कंप्यूटर को किसने? भगवान ने बनाया। किसने बनाया? इंसान नहीं बनाया है। जो जिसका करता होता, करने वाला बड़ा होता है, उसका कृतित्व बड़ा नहीं होता है। बंधुओं, इसीलिए वह व्यक्ति मुनिराज सोचते हैं इसको उत्पन्न करने की क्षमता तो हमारे आत्म तत्व में ये बड़ी कि हम बड़े। जब हम बड़े तो इन छोटे व्यक्ति को क्यों हम स्वीकार करें? अहंकार नहीं कर रहे हैं। सोचो महाराज जी कह रहे अहंकार, छोटे को क्यों स्वीकार? छोटे अर्थात वो वस्तु छोटी नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार करके मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं लघु हो जाऊंगा, और मुझे लघु नहीं होना है। हालांकि मेरे पास विनय है, लेकिन मेरे आत्म तत्व को मुझे और ऊंचा ले जाना, इसलिए उस विद्या के प्रति पीठ फेर देते हैं। ऐसे होते मुनिराज जिसके पास संतोष गुण है, और श्रावक भी उस संतोष गुण को प्राप्त कर सकता। कैसे कर सकता है? जो प्राप्त है पर्याप्त। क्या आचार्य
उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र में बहुत से सूत्र लिखे हैं। यही सूत्र पूज्य आचार्य महाराज ने दिया है। एक बार उनके मुख से सुना था, वो याद आ गया समय पर कि बस ये सूत्र ध्यान रखो, पूरा जीवन आपका संतोषमय हो जाएगा और सारे गुण आपके पास आ जाएंगे। क्या सूत्र है? जो प्राप्त है पर्याप्त है, अब इससे ज्यादा की आकांक्षा नहीं है। ये एक बार जीवन में उतर जाएगा, सारी अशुचिता समाप्त होकर सारा जीवन शुद्ध और शुचिमय हो जाएगा। लेकिन यही बहुत कठिन है बंधुओं। हाँ, 4-5 अक्षरों का सूत्र है, लेकिन बहुत कठिन है। सूत्र पढ़ना आसान है, अपनाना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार जब मन की तृष्णा समाप्त होती है, तब कहीं जाकर मन में शुचिता आती है। बंधु, ये तो मन की शुचिता की बात हुई। अब काय में शुचिता कैसे आती है? क्या बोला मैंने? काय में शुचिता कैसे आती? महाराज जी क्या बात हो गई, फिर गलत बोलने लगे। जरा धैर्य रखो। वस्तु तो काय अशुचि है, स्वभाव से अशुचि है। और प्रत्येक लोग खड़े हो जाएंगे, महाराज जी हमने भी सुना है। कहां सुना है? देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, और सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हुई। हमने महाराज जी सुन रखा है, पढ़ रखा है, और ये शायद वैराग्य भावना का या मेरी भावना 12 भावना का वैराग्य भावना का पाठ है, और हम रोज करते हैं। और आप कह रहे हैं ये शरीर शुद्ध हो सकता है? भैया हमने भी पढ़ा है, पर यहां हम गलती से ही बोल रहे हैं। वस्तुतः यह शरीर भी शुद्ध हो सकता है। बहुत धैर्य से और ध्यान से सुनिए। यदि ध्यान भटक गया तो कब शरीर शुद्ध हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। वस्तुतः स्वभाव से यह शरीर अशुद्ध है, यह अपावन है और इतना घिनौना है। संसार के सभी वस्तुएं, इतनी घिनौनी वस्तुओं को आप इकट्ठा कर लो जिससे आपको ग्लानि होती है, लेकिन उससे भी कई गुना ये शरीर घिनौना है। इसमें किसी प्रकार की शुद्धता नहीं है। और सागर के पूरा समुद्र का जल भी, सागर का मतलब आपके सागर का नहीं, ये तो सब अपनी अपनी बाल्टी उठाकर ले आएंगे। सागर मतलब समुद्र, हाँ, लवण समुद्र, और जितना भी स्वयंभू रमण समुद्र भी ले आओ, क्योंकि उससे बड़ा कोई समुद्र नहीं है इस विश्व में, तीनों लोक में। उस समुद्र के जल से भी यदि मान लो आप धो डालो, तब भी ये काया शुद्ध नहीं होती। तो महाराज जी आप कैसे कर रहे हैं? धैर्य से सुनो। ऐसे ही जो है सनक जो है अकबर को भी चढ़ गई। कैसी चढ़ गई देखो, क्योंकि वो सनक बहुत चढ़ती थी उसको। तो उसको सनक चढ़ी कि मेरा राज्य बहुत संपन्न है और भंडार बहुत भरे हुए हैं, मुझे उन सब भंडारों का निरीक्षण करना है। अनाज के भंडार का, स्वर्ण के भंडार का, हीरो के भंडार का, रत्नों के भंडार का, और ये तो हुए अचेतन द्रव्य, और चेतन द्रव्य में जो है हाथी घोड़े इन सबको देखना है, और जो धन धान्य उनके भंडारों को भी देखना है। और सारा चक्कर लग रहा है, और सारा चक्कर लगाकर वह एक भंडार के पास, अंतिम भंडार था, उसके पास आकर खड़ा हो गया। बीरबल कहता महाराज अब क्षमा करें, इसके अंदर मत जाइए। क्यों नहीं जाऊंगा? जब एक भंडार बचा है, सारे भंडार को मैंने देख लिया, एक ही तो बचा है, और समय भी काफी है अभी भोजन के लिए, अभी 12 नहीं बजे, इसलिए एक भंडार और देख लें दो। नहीं सम्राट जी मत जाइए, बात मान लीजिए। और वो सनकी आदमी किसकी बात मानेगा? क्यों मानेंगे? क्योंकि अच्छा क्यों नहीं जाएं? इसलिए मत जाओ। आप बिल्कुल ढाका की मलमल के कपड़े पहने हो। ढाका की मलमल समझते हो? ऐसी मलमल जो सुनते थे, आचार्य महाराज के मुख से सुना है, और शायद किसी ने लिखा भी है कि वो एक अंगूठी से वह कपड़ा जो है पार हो जाता है मीटरों कपड़ा। इतनी पतली और इतनी मुलायम होती है, पतली होती लेकिन ऐसे नहीं झुर्रीदार होती है कि उसमें आर पार सब दिखता हो। ऐसी भी नहीं थी, आज वो नहीं बनता है, एकदम ठोस, उससे आर पार कुछ नहीं दिख सकता, भले ही बहुत झीनी और पतली हो लेकिन दिखता नहीं था। ऐसी आप कपड़े पहने और बिल्कुल शुद्ध उजले सफेद कपड़े आप पहने हो, इसमें मत जाओ। अरे कपड़े का और भंडार का क्या संबंध है? नहीं खोलो, जाऊंगा। और जैसे ही खोला, काय का भंडार होगा? है? लगाओ अनुमान। कोयले का भंडार था। वो कोयला सफेद होता है? ये किसी घर में आ तो नहीं गया सफेद कोयला? चाहे पत्थर का हो चाहे लकड़ी का हो, कोयला तो
काला ही होता है, और वो कोयला काला है। और वो राजा को कहने जा रहे हैं, राजा मत जाइए, इस पे आपको दाग लग सकता है। नहीं, कैसे लगेगा, मैं बिल्कुल सावधानी से चलूंगा। लेकिन कवि कहते हैं, काजल की कोठरी में जाओगे तो दाग तो लागे ही लागे है, छूट नहीं सकते हो। ये कोयले की कोठरी है, आप कितना भी बच लो चलो, दाग लग जाएगा। वो नहीं माना, चला गया। और किस्मत से किसी एक कोयले पर उसका पांव पड़ा और वो उचट के लग गया, कपड़े पे लग गया। अब लग गया तो पहले जाने की सनक, अब देखो सनक कैसी चढ़ती है। देखो मेरा इतना अच्छा कपड़ा उसने काला कर दिया कोयले ने। ऐसा करो, धो, इसको साफ करो। और जैसे ही रगड़ा, क्या हुआ, और बढ़ गया। तो पहले थोड़ा था, अब ज्यादा बढ़ गया। अब तो उसको गुस्सा आ गया, बीरबल इस कपड़े को छोड़ो, अब जो आदेश दे रहा हूं उसका पालन आपको करना पड़ेगा, और यदि नहीं किया तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। बीरबल समझ गया सनक चढ़ गई है, उतारनी पड़ेगी। क्या करना है राजा जी बताइए। इस कोयले को 1 हफ्ते के अंदर धोकर सफेद कर दो। हमारे राज्य में काला कोयला होना ही नहीं चाहिए जो हमारे कपड़े को गंदा कर दे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल राजा जी 1 हफ्ते में हो जाएगा। अब मना करेंगे तो क्या होगा, चलेगा नहीं। आओ कह दो भैया, कर देंगे। अब लगे बीरबल जी उन्हें सारे व्यक्तियों को, नौकरों को बुलाया। इस नगर का जितना भी पानी लग जाए लगा डालो। राजा के तो बावड़ी का और कुएं का पानी ले ही लो, और कम पड़ जाए तो सारे नगर का पानी बुला लेना। और सारे नगर के दुकानदारों के सोडा सर्फ जितने भी आपके होते ना, एरियल एक्सल और क्या है, उस वक्त ये सब नहीं होते थे। हाँ, तो जितना भी साफ करने का जो मटेरियल है पूरी दुकानें से बुला लो, और 1 हफ्ते के अंदर कोयला सफेद हो जाना चाहिए। वो भी लग गए सब काम में, और धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 दिन हो गए। और अब 7वें दिन तो आना है। वो सारे गए कि भैया बीरबल जी, ये तो आपने क्या मुसीबत में डाल दिया, आपने भी हाव कह दिया और हमारी मुसीबत बढ़ा दी। ये कोयला कभी कभी सफेद हो सकता क्या? जितना धो उतना ही काला होता जाता है, और काले होने से पूरा महल ही काला हो गया है। कहीं निकलने की जगह नहीं, ऐसा काला काला कीचड़ फैल गया है। अब उसको कैसे सफेद करें, वो कभी सफेद नहीं होता है। बोलो ये बात तो मैं भी जानता हूं, और जब आप जानते तो हमको काहे को लगाया? ये बात अपने को राजा को समझानी है। ठीक है, थक गया, छोड़ दो। अब वो 7वें दिन, क्यों बीरबल क्या हुआ? अकबर पूछते हैं। बिल्कुल चलिए, कोयला सफेद हो गया है। वो राजा आता है और देखता है, ये क्या है? तुम तो कह रहे सफेद हो गया है, और ये सफेद नहीं हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सम्राट, झूठ नहीं बोल रहे हूं, मैं सत्य का उद्घाटन करना चाहता हूं। इन व्यक्तियों से पूछो, इन्होंने 6 दिन तक लगातार परिश्रम किया है। और इन सेठों से पूछो जो यहाँ पर अपना अपना पैसा लेने आए हैं, कि इनके सारे गोडाउनों का सर्फ सोडा समाप्त हो गया है। इतना होने के बाद भी ये कोयला सफेद नहीं हुआ है, क्योंकि कोयले का स्वभाव तो काला है, वो कभी सफेद नहीं हो सकता है। व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, इसलिए कितना भी धो वो काला ही रहेगा। उसको तोड़ के भी देख लो तो उसके अंदर से कभी सफेदी नहीं आएगी, वो काला ही रहेगा। इसीलिए राजा जी, इसको सफेद करने की सनक में हाथ मत लगो, ये कभी सफेद नहीं हो सकता है। अच्छा ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। बंधु, ये तो हो गई अकबर और बीरबल की बात। और इतने में अकबर समझ गया। क्या समझ गया? क्या समझ गया? कि कोयला तो काला ही होगा, उसको धोकर हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी सनक छोड़ देता है। बंधु, अकबर तो बहुत सियाना था, लेकिन आपकी सनक अनंत काल से चली आ रही है और आप ऐसे सनकी हो, अभी तक आपकी सनक गई नहीं। काहे महाराज जी ऐसा काहे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, जब कोयला स्वभाव से काला है, वो धुल नहीं सकता, सफेद नहीं हो सकता। तो ये काया जब स्वभाव से अशुचि है, तो इसको सूची करने के लिए क्यों इतना काल लगाते हो? यह घटना एक
प्रसंग है उससे हमें यह शिक्षा मिलती कि जब कोयला स्वभाव से काला है वो सफेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह देह स्वभाव से अशुचि है, वो कभी सफेद नहीं हो सकती, कभी शुद्ध नहीं हो सकती। उसको करने के लिए इतना परिश्रम हम क्यों कर रहे हैं, और इस परिश्रम में हमने कितना समय गुजार दिया है पता ही नहीं चला, अनंत काल गुजार दिया। और आज भी इस प्रकार सुन के जाओगे, अभी सुन लिया ना सबने, जाओगे, लेकिन जैसे ही घर में जाओगे आईने के सामने यूं देखते और जेब से कंगा निकल आता है। अरे अभी तो सवार के गए थे, वो थोड़ी सी हवा चली थी कि बाल इधर से उधर लटे, इधर से उधर नहीं हो गई हो, मेकअप खराब नहीं हो गया हो, पाउडर ओढ़ी। और कई लोग तो अपने बैग में वो सारी चीजें लेकर चलते हैं, पाउडर लिपस्टिक सब, कहीं थोड़ा सा भी खराब हुआ थोड़ी सी रगड़ ली, पाउडर रगड़ ली। ये क्या है? ये देह के प्रति आसक्ति है, लोभ है, तृष्णा है। देह का स्वभाव जानते हुए भी हमें इस प्रकार की आसक्ति हो गई है कि हम उसकी स्वभाव को ही भूल गए हैं और उसे पावन बनाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए लगे हुए हैं बंधुओं, वो कभी सुंदर हो नहीं सकती। फिर महाराज जी आप तो कह रहे थे कि अशुचि देह है स्वभाव से, उसको सूची बनाना है। हमने कहा ना ध्यान से सुनना। अब वो बीरबल पुनः कहता है अकबर महाराज को कि चलो आपको पाठ तो मिल गया, लेकिन हम इस कोयले को भी सफेद कर सकते हैं। अरे अभी तो तुमने मुझे पाठ दे दिया और अभी फिर उल्टी बात करने लगे। अभी तो कह रहा कोयला स्वभाव से काला है, वो सफेद नहीं हो सकता, और अब कह रहे मैं इसको सफेद कर दूंगा। कर दूंगा क्योंकि बीरबल है, कर दूंगा। कैसे करोगे? बस आप एक दिन का टाइम दे दीजिए। बिल्कुल दिया। उन्होंने अपने कारीगरों को बुलाया और बोले जाओ सारे कोयलों को धूप में अच्छे से सुखा दो, अच्छे कड़क धूप में। एक अच्छी कड़क धूप में सूख गए। सुबह उसको बुलाया राजा जी को, अब आप देखिए। क्या देखिए? अब होता है यह काला कोयला सफेद। कैसे होगा? कुछ नहीं, थोड़ा सा परिश्रम है कि 1 लीटर नहीं 2 लीटर या 1 कुप्पी घासलेट मंगाओ, एक चवन्नी की माचिस लगा दो। काय में आज लोग घर घर में आगी लगा रहे हैं, हमको कोयले में लगानी है। घर में आगी लगाओगे तो काला ही होगा, लेकिन कोयले में जब भी लगाओगे वो आग लगा दी, सफेद कहाँ हुआ? जरा धैर्य रखिए आप महाराज, धैर्य नहीं रखते, समय तो लगेगा। और जैसी कोयला जल जल कर एकदम पूर्ण रूप से जल गया, क्या बचा? कैसी होती है राख? चांदी सी राख। आचार्य महाराज ने मूक माटी में एक शीर्षक लिखा है? ऐसा कुछ शीर्षक है कि चांदी सी राख मिल जाती है। कैसी? बिल्कुल सफेद। अब कालापन पता ही नहीं चला। कहां गया कालापन कोयले का? बिल्कुल नहीं पता चला, और वह एकदम सफेद जैसी राख मिल जाती है। और वो कहते हैं लीजिए आपका कोयला काला सफेद हो गया है। बस इसी प्रकार समझना है बंधुओं कि ये स्वभाव से अशुचि है काया, इसको आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध हो जाती है। कैसे हो जाती है? स्वभाव तो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुण प्रतिर्मताम निर्विचिकित्सता। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि वस्तु तो यह काया स्वभाव से अशुचि है, इसमें शुचित्व या शुद्धता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति रत्नत्रय को धारण करके मुनिराज का पद प्राप्त कर लेते हैं, उन व्यक्ति की आत्मा के गुणों के कारण वह काया भी पूज्य हो जाती है। और ऐसी पूज्य हो जाती कैसी? जब मुनिराज शमशान में तपस्या करते हैं, और शमशान में तपस्या करके जब वो सुबह आहार के लिए आ रहे हैं, उस शमशान में राख फैली, उस राख के ऊपर उनके पांव भी पड़ गए होंगे, और उसी समेत वो आपके घर में आते, आप क्या कहते? नहीं नहीं महाराज जी अभी नहीं। क्यों नहीं अभी नहीं? अभी आप शमशान से आए। क्योंकि जब हम शमशान से घर आते हैं, आप लोग भी जाते कि नहीं शमशान? तपस्या करने नहीं जाते, क्या करने जाते? हाँ, जो आया उसको छोड़ने जाते हैं। वो चला गया और अपनी यहाँ ढोल पीटते रहते हैं। तो उसको जब छोड़कर आते हैं तब घर में सीधे घुस जाते हैं। हमने तो घर में देखा सीढ़ी तक नहीं चढ़ने देते। पीछे गली थी, उस गली से वो बाथरूम के वहां आते और वहां पर जब शुद्ध हो जाते थे, नहा धो लेते थे और शुद्ध कपड़े पहन लिए, तब कहीं जाकर घर में प्रवेश था। मतलब उनको घर के बाहर से अंदर करते थे। आज ये होता कि नहीं होता ना? क्यों? शमशान होकर आए हैं, अभी आप अशुद्ध हो। और वो मुनिराज
जब पहले शमशान में तपस्या करते थे उनको, नहीं खड़े रहो महाराज जी, पहले आपको नहला दें हम, ऐसे ही करते। क्या करते हो? वो तो नहाते ही नहीं, स्नान व्रत के धारी हैं, और जब से दीक्षित हुए उनने स्नान भी नहीं किया, फिर भी आप अपने पवित्र घर में और पवित्र चौकी पर शुद्धि बोलकर ऐसे व्यक्ति को बिठाते। क्यों बिठाते हैं? इसलिए बिठाते कि भगवान ये काया तो अपवित्र है, लेकिन आप रत्नत्रय से पवित्र हैं, इसलिए आपके लिए कोई भी कंडीशन नहीं लगती है, क्योंकि स्वभाव से अशुचि है ये काया, ये स्वभाव से अशुचि। लेकिन उसमें सुचिता कब आएगी? जब ये काया भी मन वचन काय से रत्नत्रय धारण कर लेंगे, और ऐसी आत्मा में जब रत्नत्रय आएगा तो उस आत्मा के कारण यह शरीर भी पूज्य हो जाएगा। शरीर में पवित्रता नहीं है, शरीर पूज्य नहीं है, लेकिन आत्मा में पवित्रता है। शरीर की पवित्रता से कभी आत्मा पवित्र नहीं होती है, लेकिन जिसकी आत्मा यदि पवित्र हो जाए रत्नत्रय से, धर्म से, व्रतों से, तो उस पवित्रता के कारण उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। बंधु, आपने 64 रिद्धि विधान किया होगा। सोचिए कैसी कैसी रिद्धियां आती हैं। जिन मुनिराज ने तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना पवित्र किया है, उस पवित्रता के कारण सोचिए कैसी रिद्धि उत्पन्न हो गई है। उनका शरीर भी इतना पवित्र हो गया है। कैसा पवित्र हो गया? नमो आमो सही पत्ताणम। 64 रिद्धि में पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो देख लेना। आमो सही पत्ताणम अर्थात आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्त जिनों को नमस्कार हो। मतलब जिनका शरीर भले ही कितने भी मेल से छपा हो, उस पर तपस्या के माध्यम से इतना मेल लग गया, उससे दुर्गंधी आ रही मेल से, लेकिन फिर भी उन मुनिराज का स्पर्श मात्र हो जाए, किसी रोगी को, ऐसे असाध्य रोगी को जिसका कोई रोग समन करने का कोई भी साधन ही नहीं है, और बड़े बड़े वैद्य नहीं, धनवंतरी जैसे वैद्य भी आ जाएं, तो वह भी उस रोग की औषधि नहीं ला सकते हैं। ऐसे उन मुनिराज का शरीर का मात्र स्पर्श हो जाए, वो व्यक्ति एकदम निरोग हो जाता है। कैसे हो गया? रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से पवित्र वो आत्मा थी। उस रत्नत्रय की पवित्रता के कारण, उस आत्मा की पवित्रता के कारण उस शरीर में भी ऐसी पवित्रता आ गई कि वह स्पर्श मात्र कर ले तो वह रोगी भी निरोगी हो जाता है। केवल इतना नहीं, और आगे सोचिए और सुनिए। आमो सही पत्ताणम नमो खेल्ला सही पत्ताणम। खेल का अर्थ होता है घृणा नहीं करना, लेकिन सत्यता सुनिए। खेल का अर्थ होता है नाक का मल अर्थात अथवा लार जो मुंह से निकलती है, या नाक का जो मल निकलता है, वो मल में भी इतनी पवित्रता आ गई कि वो मल में भी यदि मान लो कैंसर को फोड़ों पर वो मल लगा दिया जाए, नाक का मल, तो वो तत्काल काम करके कैंसर का फोड़ा कहां चला गया पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि उस नाक के मल में भी औषधि रूप शक्ति आ गई है। नमो खेल्लो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम। जल कहते हैं जो शरीर में बाह्य मल होता है, जो मिट्टी, धूल, पानी आदि के कारण लग गया है, वो मल में भी पवित्रता आ जाती, जबकि वो शरीर के अंदर नहीं बाहर है, लेकिन शरीर का स्पर्श किया है। किसके शरीर का? जो रत्नत्रय से पवित्र मुनिराज है, उनके शरीर का स्पर्श उस मल ने किया है, उस धूल ने किया है, तो उस धूल में भी औषधि पने की शक्ति आ गई। और वह जो मल है, उस मल में, उस मल को लगा दो वो तो दूर की बात है, उस मल से स्पर्शित होकर हवा भी यदि उस रोगी को छू जाती है, उस हवा के माध्यम से ही उनका सारा रोग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, और आगे कहते हैं कि उनका मूत्र, उनकी विष्ठा इत्यादि सभी शरीर के जितने भी मल है, जो आप मल कहते हो नवद्वार बहे गिनकारी, ये एक संसारी प्राणी के लिए कहा गया है, लेकिन मुनिराज के लिए जो 9 मल द्वार होते उनसे बहने वाला मल भी औषधि रूप प्राप्त हो जाता है। क्यों हो गया है? किसके कारण हुआ है? यह केवल रत्नत्रय की पवित्रता का ही एकमात्र कारण है बंधुओं, कि रत्नत्रय से उन्होंने अपनी आत्मा को ऐसे पवित्र किया तो उनका शरीर भी पूज्य हो जाता है और उसमें रहने वाले मल भी पूज्य हो जाते हैं, इसलिए वो शरीर भी शुचि हो जाता है। जिस प्रकार एक स्वभाव से अशुचि शरीर भी रत्नत्रय के माध्यम से शुचि हो सकता है, उसी प्रकार तृष्णा के माध्यम से अशुचि हुआ शरीर संतोष के माध्यम से शुचि हो सकता है। इसी प्रकार वचनों की अशुचिता है, समय है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कि जो वचन
असुचि कैसे होते हैं? तो जब हम कठोर वचन, निंदा के वचन, हास्य के वचन अपने मुख से निकालते हैं, वो दूसरे के लिए पीड़ाकारक होते हैं और अपने लिए भी पाप कर्म का बंध करते हैं। उसके माध्यम से हमारा जीवन असुचि हो जाता है। इसलिए हित मित प्रिय वचनों का उपयोग करना चाहिए। बंधुओं, जुबान ऐसी हो, कैसी हो? यदि जुबान कैंची जैसी होगी तो क्या होगा? कैंची क्या करती है? कपड़े ही काटती है, कभी सीती नहीं है। तो जुबान कैंची जैसी नहीं हो, उससे जो भी शब्द निकलेंगे वो अपने आत्मी संबंधों को काट देंगे और लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करेंगे। इसलिए जुबान कैसी होना चाहिए? सुई जैसी। माना सुई भी तो चुभती है? चुभती, उसकी चुभन देख रहे हो? सुई ने आज तक क्या काम किया है? जोड़ने का काम किया है। जो दो कपड़े फट गए थे, एक ही कपड़ा फट गया, दो नहीं, जो कपड़ा फट गया उसको सी कर आपकी वह इज्जत को भी ढाक देते हैं। ऐसी वह सुई काम करती है। कैंची काटती है, सुई हमेशा जोड़ती है। इसी प्रकार हमारी जिह्वा होनी चाहिए। जो हम वचन निकाले उससे लड़ाई झगड़ा मिटकर आत्मीयता का वातावरण बहने लगे, तभी वह वचन सूची होंगे। इसीलिए यह मन की असुचिता और मन की सूचिता, वचन की असुचिता और वचन की सूचिता, और काय की असुचिता और काय की सूचिता आपने समझी कि जिस प्रकार संतोष के माध्यम से मन सूची होता है, रत्नत्रय और धर्म के माध्यम से काय सूची होता है, उसी प्रकार कोमल और प्रिय वचन और हितकारी वचनों के माध्यम से हमारा वचन शुद्ध होता है। और उस शुद्ध वातावरण में जो भी कोई आता है वो सामने वाला भी शुद्ध हो सकता है और होता है। यही सोच धर्म का अर्थ है। बंधुओं, उत्तम सोच धर्म की जय बोलते बोलते कम से कम सोचो कि हमारे जीवन में सुचिता आई कि नहीं। यदि नहीं आई तो यह धर्म मनाना सार्थक नहीं हो सकता है। सार्थक तभी हो सकता है जब भले ही पूर्ण रूप से ना आए लेकिन कुछ कुछ रूप से भी आने लगेगी। तो बंधुओं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। घड़े को एकदम हम भर नहीं सकते हैं, इसलिए बूंद बूंद ही इकट्ठी करो, लेकिन इकट्ठी करो, उसे कभी नष्ट मत करो, तभी सोच धर्म आ सकता। उत्तम सोच धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वंद मानस ममास्तु देवी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक शरण मुनि से समय सागर जी महामुनि राज की जय।